जबरदस्त मेला हो गया। इतना फोटो आया है ऐसा नहीं, सबको खाली टेम्पोरी सुमरी सब खाली नहीं है करके फोटो खींचा। फूड तो अथी भी नहीं बना, कुछ नहीं। दूसरे का प्रोजेक्ट अपने विद्यालय का है। बताएगा बताएगा क्या विरोध करके गया है, बताएगा। पीने मारने दीजिए, है छोड़ दो, है व्यवस्था एक नंबर। रुको 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 रुको, तो पूरा छकेगी। एक दे दीजिए सर, टेबल पे दे दीजिए ना, वहाँ नीचे। इसमें दिमाग का है लगाती है। दोनों साइड में दीजिएगा तो आप लोग भी मैम इधर चले आइए, उधर से दिखेगा नहीं ना। सब नजदीक आ जाइए ना आप लोग। अलग है विनोद। संपादित की जाती है। आज के कार्यक्रम के रूप में जो है मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। हम अपने शिक्षक शिक्षिकाओं सहकर्मियों से अनुरोध करेंगे कि ध्यानपूर्वक थोड़ी सी मेरी बातों को सुनेंगे, तत्पश्चात हम लोग कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इस मटेरियल के सहारे हम लोग अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाते हैं। तो मैं विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षक शिक्षिकाओं से मैं अनुरोध करूँगा, मैं बताना चाहूँगा विद्यालय बारी बारी से, और हम लोग को ध्यानपूर्वक सुनना है और बच्चों को इनसे सीखना है। चालू से मैं आप सभी अभिनंदन। मेरा नाम सुष्मिता कुमारी है। मैं प्राथमिक विद्यालय भरगामापट्टी से हूँ। ये टीएलएम मेला बच्चों के लिए है और हम सबों के लिए है, ताकि इससे बच्चे जो है काफी क्या कहा जाए, बच्चे है अपोजिट फूल के जरिए क्या है इसे कलर के अनुसार ब्लैक करके आउट है तो इसका इन करते हैं और कम है इसका इन है। इस टाइप से हमने अपने वर्ड्स को दर्शाया है। मेरा डेज ऑफ वीक इन्हें काफी कलरफुल ढंग से दर्शाया ताकि बच्चे इसे इजी वे में और स्टडी कर सके, पढ़ सके। तो टीएलएम प्रस्तुत किया गया है। पहला था अपोजिट वर्ड का, दूसरा डे ऑफ वीक। हम लोग इस तरह से कलरफुल करके एक वृक्ष बनाया, उसमें से दिन को निकाल के टहनी के रूप में दिखाया है। ऐसे बच्चों को समझने में रोचक होगी कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष में 7 दिन होते हैं। उनको हम लोग अगला विद्यालय से आशीष बताएंगे। रिकाबगंज पिपरा, प्राथमिक विद्यालय रिकाबगंज पिपरा। कोई शिक्षा के कृपया आइए। प्रस्तुति करेंगे। प्राथमिक विद्यालय रिकाबगंज पिपरा से हमने कुछ टीएलएम बनाया है, जिसमें कि हमारा सबसे पहले है इसमें बच्चों को बताया है कि जल चक्र क्या होता है। हमारे बच्चे आपको एक बार प्रस्तुति करेंगे जल चक्र के बारे में। पानी जो रहता है सूरज का किरण से रोशनी आता है, पानी ऊपर जाकर भाप बनता है, उसे बाष्पीकरण
बनता है, फिर वह पानी का बूंद बनता है, फिर वह बादल बनता है, उसे संघनन कहते हैं। फिर वह बादल ज्यादा ठंडा होता है तो बारिश गिरता है, उसे वर्षा का मौसम कहते हैं। वह बारिश का पानी नदी से फिर वही नदी में जाता है, यह घूमते रहता है। बहुत बढ़िया, बच्चे ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है जल चक्र के बारे में। अच्छा STLM में बच्चे का नाम क्या है? नाम क्या बाबा तुम्हारा? पवन कुमार। इसका फोटो ले लिया जाए। यहाँ मौजूद सभी बच्चों को सीखना चाहिए इनसे, इतनी छोटी उम्र में कितने अच्छे तरीके से इसने प्रेजेंटेशन दिया है। धन्यवाद। दूसरा TLM बनवाए हैं प्रीपोजिशन का, जिसमें कोई बच्चों जो छोटे बच्चे हैं उसको समझ बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसके पास तो उनकी जानकारी नहीं है उतनी, लेकिन उसकी समझ को बढ़ाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। तो थोड़ा लो TLM आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अंदर, जैसे कि उस ढक्कन के अंदर रख दिया, ये समझ गया। चूंकि हमको इसको समझाना है, डेफिनेशन तो बता नहीं सकते। उसके बाद ऑन के बारे में, ऑन मींस ऊपर, जैसे ढक्कन के ऊपर हो गया ऑन। उसके बाद है नेक्स्ट टू, इसके बारे में। नेक्स्ट टू का मतलब हो गया कि उस वस्तु के बाद, और उसके बाद क्या है दूसरा? डिसाइड। अंडर मींस के नीचे, और उसके बाद नेक्स्ट डिसाइड के बगल में, इन फ्रंट मींस सामने, बिटवीन मींस बीच में, बिहाइंड मींस पीछे। कुमारी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। अक्षरों को जोड़ कर नए शब्द बनाना। हटिए। परिवार, जनक पलक पलक, नमक नमक, खनक खनक, ऐनक, रोक न करोनक। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। CAT कैट, कैट मींस बिल्ली। HAT हैट, हैट मींस टोपी। BAT बैट, बैट मींस चूहा। RAT रैट, रैट मींस चूहा। कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। शब्द लगाना। BUT बट, बट मींस लेकिन। BAG BED बेड, बेड मींस बिस्तर। BUS बस, बस
means bus. BOX box, box means डब्बा. तो गिनती को लिखना है, ठीक है। इसको स्क्वायर में इस तरह से सजाना है। हमारे हाथ चश्मा को हम जहाँ भी लगाएंगे इसके जहाँ भी डायगोनल में फिट करेंगे, डायगोनल को ऐड करने के बाद दोनों डायगोनल आपस में यानी उसका जो टोटल सम होगा बराबर होगा। जो कोना कोना नहीं भी रखेंगे इसको तो कॉर्नर यानी कि डायगोनल वाला कहीं भी रखेंगे तो उसको जोड़ने के बाद सेम आंसर आएगा। वो तो समझ गए ना, बता दिए तो सर। बच्चों की ऐसी प्रस्तुति न सिर्फ बच्चों की प्रतिभा को दर्शाता है बल्कि विद्यालय में काम कर रहे शिक्षकों की भी बच्चों के प्रति पढ़ाई की निष्ठा को दर्शाता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना सारा TLM बनाकर हम लोगों के बीच प्रस्तुत किया। अगला विद्यालय है मध्य विद्यालय नवटोलिया पिपरा। मध्य विद्यालय नवटोलिया पिपरा के शिक्षक यहाँ उपस्थित होंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? आप सभी का संकुल स्तरीय TLM मेला 2.0 में सबका स्वागत है। मेरा नाम आकाश कुमार हुआ, मैं मध्य विद्यालय नवटोलिया पिपरा से 6 to 8 का मैथ एवं साइंस का शिक्षक हूँ। मेरे साथ आया छात्र आशीष, बोले क्या? हम बच्चों को प्रकाश चैप्टर पढ़ा रहे थे। इस TLM के माध्यम से यही बता सकते हैं प्रकाश। हेलो, सभी जानते हैं TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जिसकी मदद से हम बच्चों की शिक्षा को आसान बनाते हैं। तो हमारे इस TLM के माध्यम से बच्चों को प्रकाश चैप्टर पढ़ा रहे थे और इसमें हमने बच्चों को ये बताया कि जब प्रकाश के माध्यम में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो उसका छाया हमें पर्दे पर प्राप्त होता है। फिलहाल यहाँ पर तो अंधेरा कर नहीं सकते और उसका छाया दिखा नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या था, पीछे एक बल्ब लगा है, बल्ब के माध्यम से जब लाइट रोशनी देते हैं पर्दे पर और बीच में जब इसको रखते हैं तो उसका छाया प्राप्त होता है हमें। तो इस TLM के माध्यम से हम प्रकाश के बारे में पढ़ा रहे हैं। फिलहाल अभी तो इतनी रोशनी में हम दिखा नहीं सकते, तो इसको रख देते हैं। अगला TLM का नाम क्विज बोर्ड है। इस TLM के माध्यम से हम बच्चों को कुछ सवालों को याद करवाना भी सहायक हो सकता है याद करवाने में। और ये TLM हमने विद्युत चैप्टर के आधार पर बनाया है जिसमें एक परिपथ के पूर्ण होने पर बल्ब का जलना दिखाया है। परिपथ में जिस तरह से बिजली की आवश्यकता होती है, तारों की आवश्यकता होती है, सुचालक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन सभी के माध्यम से सुचालकता भी दिखाया है, परिपथ भी दिखाया है और बच्चों को जो चीज उन्हें जिस ढंग से याद करवाना है उसे आसान तरीके से प्रदर्शित करके भी दिखाया है। जैसे इस क्विज बोर्ड में हमने बच्चों को राज्य राजधानी सिखाने की कोशिश की है। जिस तरह से हमारा पहला है कि बिहार की राजधानी क्या है, उसके सामने में तो भले ही लखनऊ है लेकिन इसका जो सही जवाब होगा अगर हम ये कनेक्शन उनके साथ जोड़ते हैं तो बल्ब जल उठता है। तो इस माध्यम से हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि बच्चों किस तरह से याद कर सकते हैं, याद करने में सहायता होगा। और परिपथ भी बताया है, इसमें सुचालक वस्तुओं को भी दर्शाया है। तो ये बच्चों को कई माध्यम से पढ़ाने में सहायक साबित है। बस कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अगला विद्यालय को बुलाने से पहले 2 पंक्ति पेश करना चाहता हूँ। नित्य प्रति बच्चों को हम पूरी लगन से पढ़ाएंगे, नित्य प्रति बच्चों को हम पूरी लगन से पढ़ाएंगे। इसी तरह नए नए तरीकों से हम इनको आगे बढ़ाएंगे। अगला विद्यालय मध्य विद्यालय पिपरा।
मध्य विद्यालय पिपरा के शिक्षक उपस्थित होंगे। आदरणीय मेला के अध्यक्ष अजय बाबू, संकुल समन्वय दिनेश बाबू, संचालक देवदत्त बाबू, निर्णायक मंडल के सदस्य आए हुए व्याख्या हमारे बच्चे करेंगे। उसके बाद जो DLM है उसके बाद हम बताएंगे। हेलो, मेरा नाम है राधिका और मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। आज हमारा डे ऑफ वीक्स का संडे SUNDAY संडे, मंडे MUNDAY मंडे, ट्यूसडे TUESDAY ट्यूसडे, वेडनेसडे WEDNESDAY वेडनेसडे, थर्सडे THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, सैटरडे SATURDAY सैटरडे। बच्चे हमारे नहीं है, सारे TLM का परिस्थिति अब हम ही को देना है। सबसे पहले आइए इस TLM, एक तरफ अंक है और दूसरी तरफ चित्र है। हम लोग बच्चों को बार बार बता कर थक जाते हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में सेट नहीं होता। अगर चित्र के माध्यम से अगर एक बार बता देते हैं तो बच्चे के दिमाग में सेट हो जाता है और वो कभी भूलता भी नहीं। इसलिए अंक का परिभाषा भी हमने बनाया है। वस्तुओं को गिनने के लिए इस वस्तु का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं वह अंक कहलाता है। इधर चित्र है, एक चित्र है तो एक का संकेत हुआ, दो चित्र है तो दो का जो संकेत है उसको पहचान करवाते हैं। इससे हम नर्सरी या 1-2 क्लास के बच्चा को समझाता। चलिए अब हम इस TLM के माध्यम से बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराते हैं। 3 चीज का इसमें ज्ञान है। एक तो अक्षर का ज्ञान कराते हैं, दूसरा जो है मात्रा का ज्ञान कराते हैं, तीसरा जो है ठीक है मात्रा ही है तो अक्षर। और ये सुई घुमा करके बच्चों को हम कहते हैं कि बाबू तो कहाँ है, तो सुई घुमा के तो पर ले जाता है तो हम समझते हैं कि बच्चों को ज्ञान हो गया। वैसे बार बार हम तो 1000 में रखाते हैं, उसको दिमाग में नहीं सेट होता है, उसको दिमाग में कॉन्सेप्ट बन नहीं पाता है। ये TLM के माध्यम से उसको कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अवधारणा बनाते हैं और बच्चा आसानी से समझ जाता है। चलिए अब है कुछ एक नीचे पौधों की उपयोगिता। ये पौधों के चित्र देख रहे हैं बच्चों, ये पौधों की उपयोगिता है और पौधों में कौन कौन से पौधा होता है और उसका क्या उपयोगिता है, हम अपने जीवन में कैसे उसका यूज करते हैं, वह ये पौधों के द्वारा बताया गया है। इसमें अब ज्यादा बोलने की बात नहीं। यहाँ चलिए ये भी एक पौधों के द्वारा ही बताया गया है। इसमें क्या कहते हैं, मंथ यानी महीना का नाम, महीना का नाम बार बार बताते हम लोग थक जाते हैं। अगर एक बार चित्र दिखा देते हैं तो बच्चों के दिमाग में सेट हो जाता है, तब हम अगला स्टेप पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ये है, ये हमारे बहुत सारे शब्द दिया हुआ है।
इसमें बच्चों को विलोम शब्द के बारे में बताते हैं और बहुत सारा विलोम शब्द इसमें दिया हुआ है, एक एक करके सारा को उल्टाते हैं। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे को अगर चित्र के माध्यम से बताते हैं तो बच्चा बहुत आसानी से सीख जाता है। ये विलोम शब्द की जानकारी इस TLM से हम देते हैं। उसके बाद हाँ ठीक है, ये चित्र देख रहे हैं, ये भी वृक्ष के माध्यम से बताया गया है। ये स्वर और व्यंजन की अंतर बताने के लिए चित्र बनाया गया है, जिसके माध्यम से बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। कुछ हमारे और TLM है, TLM है क्या? आप लोग मेरा TLM गायब तो नहीं कर दिए? वो नहीं है, कुछ छोटा सा खेती बाड़ी से संबंधित जो भी बच्चों को जानकारी देना चाहते हैं, फसल की ज्ञान देना चाहते हैं, वह सभी फसलों का नाम दिया हुआ है और वो फसल जो उसका जो बीज कैसा होता है, बीज भी स्पष्ट किया हुआ है। बीज भी यहाँ चित्र में दिया गया है, जिससे पर्यावरण खेती से संबंधित कौन फसल उगाते हैं, कौन फसल खाते हैं, कौन क्या है नहीं है, सारी जानकारी हम लोग एक TLM के माध्यम से देना चाहते हैं। इसमें हम लोग वस्त्र पहनते हैं, तो कौन सा वस्त्र पहनते हैं, कौन सा वस्त्र आरामदायक होता है, कौन सा वस्त्र किस मौसम में पहना जाता है, तो उसके बारे में ये TLM बनाए हैं। और वस्त्र का थोड़ा सा टुकड़ा इसमें भी हम दर्शाते हैं, ताकि बच्चा एक बार में समझ जाएगा ठंडी के मौसम में कौन सा वस्त्र पहना जाता है, गर्मी के मौसम में कौन सा वस्त्र पहना जाता है। मेरा TLM का प्रस्तुतिकरण हो गया है, मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ। लगभग सभी विषयों से जुड़ा हुआ TLM बनाया गया था मध्य विद्यालय पिपरा के द्वारा। इसके बाद हमारे स्कूल के बगल के ही विद्यालय मध्य विद्यालय ढोढ़ाई पिपरा से शिक्षक आएंगे। मध्य विद्यालय ढोढ़ाई पिपरा, मध्य विद्यालय ढोढ़ाई पिपरा आ चुके हैं, आइए। आप ठीक है, आप हाँ हाँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम स्वीटी राज है। मध्य विद्यालय ढोढ़ाई पिपरा की छात्र हूँ। नजदीक करके छात्र हूँ। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट बनाई हूँ जो तितली का जीवन चक्र है, मैं उसके बारे में समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले अंडा, उसके बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद वैश तितली, फिर उसके बाद तितली। ऐसे ही चक्र चलता रहता है तितली का। और कोई TLM विद्यालय से वो सब नहीं आई। थैंक यू। सेंटा हाउस सबों के बीच डाइनिंग टेबल बनाई है। बनाएंगे कि वो टीचर बना के परिस्थिति में कैसे करेंगे, बच्चे को थोड़ा सा मिलाई बच्चा देखेंगे, टीचर अपना प्रदर्शन करेंगे।
बच्चे हैं, बच्चा डिक्टेट करता है, ये अच्छा है। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, ये इतना थीटा का वैल्यू याद करते हैं, 0 डिग्री कितना, 30 डिग्री कितना, उसको कितना अच्छे तरीके से किया गया है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप जिसके सामने ले जाएंगे कितना वैल्यू आता है, बोल देते नहीं लेंगे उसका 0 डिग्री लीजिए मैम रखो ना, ले लेंगे दिखाना चाहते हैं। एक प्लेट से बहुत ज्यादा मेहनत है इसमें। तो इस तरीके से ये संगम कुमारी ने बनाया है इसको। आप सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन्होंने इस PLM के माध्यम से दिखाया है, और जिस पे आप ले जाएंगे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपको, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपको मिलेगा। ये घुमा के देख सकते हैं सारा, ठीक है, आप दिखाइए। और दूसरा ये विक्रम कुमार है, ये क्लास 9th में अभी है ये बच्चा। इसको देखिए, इसने क्या किया है कि आप इसको जैसे जैसे घुमा के दिखाइए। आप क्या काम सही तरह से सर लोग को, जैसे वर्ग है तो वर्ग का कितना फॉर्मूला है, क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है, विकर्ण क्या है, सारी चीजों को आप देख सकते हैं, सारा फॉर्मूला। नेक्स्ट, जैसा कि आपको यहाँ आयत दिख रहा है, फिर आप आयत के बारे में सारे फॉर्मूले को देख सकते हैं। तो मतलब बारी बारी से निकालते जाएंगे, जो निकलेगा उसके बारे में पूरा डिटेल आपको यहाँ दिखने को मिलेगा। टेलीस्कोप में समेटने का कोशिश किया गया है। ये सब मतलब इतने सारे फॉर्मूलेज को छोटा सा इसमें दिखाने का बढ़िया सर, हम लोग पहले 22 को बच्चों का बहुत ज्यादा दिल्ली का मीनार देखो, इसको ज्यादा ताली से आजा आप सबका ही मेहनत है ना। 1 2 3 बच्चों की तरफ से और शिक्षकों की मदद से ये TLM काफी TLM मेला जो वो काफी अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है। और हम शिक्षक हमेशा ये कोशिश करेंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और सही तरीके से और सुगम तरीके से, रोचक तरीके से देने के लिए आगे ऐसी मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे हमारे विद्यालय के वरीय शिक्षक श्री वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस पुरस्कार को देंगे। जगत के आजा बाबा। चलिए आप लोग फिर से इस विद्यालय और सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। माइक पकड़ना, एक नंबर पर किया है।
जा रहा है। तालियां। अब दूसरे स्थान पर जो विद्यालय आए हैं उनका नाम है मध्य विद्यालय पिपरा। मध्य विद्यालय पिपरा के लिए जोरदार तालियां। आइए मध्य विद्यालय से जो भी शिक्षक आए हैं। तो अचानक से आना पड़ा और पहले सोचा तो और थोड़ा और अच्छा देने की कोशिश करते। और हमारे माध्यमिक के हिंदी के विख्यात शिक्षक अजय सर पुरस्कृत करेंगे मध्य विद्यालय पिपरा के शिक्षक को। तालियां बजाइए। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ सर ने सभी विषयों पर टीएलएम तैयार किया है। यादगार पल है। अब प्रथम स्थान कुछ ही देर में प्रथम स्थान का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। जो द्वितीय स्थान तृतीय और द्वितीय स्थान पर आए थे तो उनका मार्क्स जो है वो 29 बना है और द्वितीय स्थान वाले का 31 बना है। और प्रथम स्थान पर जो विद्यालय को चुना गया है वो है प्राथमिक विद्यालय रिकाबगंज। प्राथमिक विद्यालय रिकाबगंज ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है। आइए सर अपने विद्यालय और अपने बारे में बताइए। हौसलादायी हो और आप लोग की मौजूदगी में होगा तब लगेगा इन्हें कि नहीं। अभी तक तो ये लोग खामोश हो गई बच्ची हमारी की हमारा क्या हुआ ना बेटा क्या नवतलिया पिपरा से भी एक बच्चे आए हैं। उनको भी पारितोषिक के तौर पर विद्यालय प्रशासन की तरफ से आपको 100 रुपया का इनाम दिया जा रहा है। कम समय में सर इसका आयोजन हम लोगों ने किया। परसों हम लोगों ने बैठक किया, एक दिन के गैप में किया। कोई भी तैयारियां नहीं थी, बस सबका सहयोग से इतना हो पाया है। क्या नाम है बेटा? आशीष कुमार सर के साथ इसने बहुत अच्छा समझ सर ने जो बताने का प्रयास किया वो यह बच्चा समझा और बखूबी इनका साथ दे रहे हैं। सर को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। बच्चे को हमारे तरफ विद्यालय प्रशासन की तरफ से 100 रुपया का पारितोषिक। काफी अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर के। बच्चों को भी लगता है कि प्रोत्साहन तो काफी अच्छा मिला होगा। आप बच्चों से भी हम ये अनुरोध करेंगे कि सभी शिक्षक का साथ दें, सभी शिक्षक को अपना गार्जियन समझे और उनका सहयोग करते हुए पठन पाठन की क्रिया काफी अच्छे ढंग से करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस ज्यादा वक्त नहीं लेंगे सर। हमारे बच्चे को आपके बीच एक गले में सील डाल करके फिर हम लोग सभा को समाप्त करेंगे सर। 5 से 7 मिनट आपका और समय लेंगे सर। विद्यालय परिवार की तरफ से हमारी टीम के कप्तान माननीय प्रधान अध्यापक को इस सफल आयोजन हेतु एक गुलाब का पुष्प भेंट किया जाता है। शुभकामना करते हैं हम लोग। बराबर खुश रहे, सुख रहे, सुखी रहे तो हम लोगों को बराबर जो है ये गुलदस्ता मिलता है। इसके लिए कुछ बच्चों को हम यहाँ बुलाना चाहेंगे। श्रुति कुमारी कक्षा 9।
अपने टीएलएम को लीजिए हाथ में। बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद ये टीएलएम तैयार हुआ होगा। इसके लिए हमारे विद्यालय की +2 की गणित की शिक्षिका रूबी कुमारी इसे पुरस्कृत करेंगे। रूबी मैम, श्रुति के लिए तालियां। एक टीएलएम तैयार करने के लिए काफी मेहनत लगती है। अगले प्रतियोगी विक्रम कुमार, कक्षा 9, विक्रम कुमार। विक्रम ने भी मैथ से ही रिलेटेड टीएलएम बनाया था। विक्रम, आपका टीएलएम कौन सा है? शंभू सर विक्रम को पुरस्कृत करेंगे। विक्रम एक अच्छा कलाकार भी है, ड्राइंग भी अच्छा करता है। विक्रम के लिए तालियां। अगले प्रतियोगी बनाई है, नंदनी को पुरस्कृत करेंगी रंजू मैम, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका। नंदनी के लिए जोरदार तालियां। ऐसे ही अपने विद्यालय का नाम रोशन करते रहिए। भागी थे वे सब आएंगे। संगम आंचल और कौन है जो भी है सुपर 5 में 5 लोगों का ग्रुप हो, आ जाइए। संगल, मंटी, ज्योति, जो है वही लाइए। अच्छी बात है, 3 आदमी आइए। इन्हें पुरस्कृत करेंगी मैम, माध्यमिक में विज्ञान की शिक्षिका, और साथ ही हमारे मौलिक सर +2 के जूलॉजी के शिक्षक। ऐसे बेटा घूमो, केवल हटाओ, दोनों तरफ से नाम लोग रहेंगे। बहुत ही कम समय में आज ही ये सब टीएलएम तैयार हुआ है। जोरदार तालियां। चलिए अब इस ग्रुप को, सुपर 5 ग्रुप को, पूजा मैम पुरस्कृत करेंगी। आंचल को मिल चुका है। अगली मंटी कुमारी को पुरस्कृत करेंगे मौरिफ सर। आप ऐसे ही विद्यालय में योगदान देते रहिए और कुछ अच्छा करके दिखाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। और मौलिक सर के द्वारा छोटा सा पुरस्कार। और संगीता मैम पुरस्कृत करेंगे इन बच्चों को। सर इस तीनों को पेन दे दीजिए।
अभी छोटा सा कलम के रूप में पुरस्कार दिया जा रहा है। ये कलम भी बहुत पावरफुल चीज है। राजेश सर की ओर से भी कलम आंचल और संगम, और इनको पुरस्कृत करेंगी +2 की शिक्षिका आर्या मैम और गरिमा मैम। आर्या मैम, गरिमा मैम आइए। आर्या मैम, जानवी मैम आइए। ये तुम्हारा अलग से जो तुम बनाएगी ग्रुप का, ये अलग से केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए सिंगल मैम मैथ्स और साइंस के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है हमारे विद्यालय की शिक्षिकाओं के द्वारा। मध्य विद्यालय से राधिका रमन आइए। आप लोग जो है ना TLM को यही रखिए। ठीक है या फिर स्मार्ट क्लास में कहाँ रखेंगे? जो है पुरस्कृत करेंगे इस बच्ची को। तालियां। ये मध्य विद्यालय पिपरा से है। आयोजन के आखिरी पड़ाव में हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सभी विद्यालय से अनुरोध करेंगे कि एक साथ हम बच्चों के साथ कतारबद्ध होकर के ग्रुप फोटो कर लें, क्योंकि ये यादगार लम्हा एक बार कैद हो जाए। इन लम्हों को कैद कर लिया जाए। जब तस्वीरें बोलती है, ऐसा हम लोगों ने सुना है कि जब यादें धुंधली हो जाती है तो तस्वीरों को देख करके उन यादों को ताजा किया जा सकता है। इसलिए इस अविस्मरणीय क्षण को यादगार बनाने के लिए एक ग्रुप फोटोग्राफी हम लोगों का होना चाहिए। जो स्कूल प्रशासन की तरफ से आप सबों से क्षमा प्रार्थी है कि अगर किसी भी तरह के आयोजन में कोई कमियां रही होगी तो उसको नजरअंदाज करेंगे। सर सभी सर से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि हमारे आयोजन में कोई अगर कमियां रही होगी तो उसको नजरअंदाज करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आज की कार्रवाई को धन्यवाद। सर, शिक्षक और शिक्षिका सब आ जाए, एक सामूहिक फोटो है। हमें आइए सुशील बाबू। वीडियो ऐसे चला के छोड़ देते हैं। मेरा कैमरा है। आइए शंभू सर, जल्दी आइए। माध्यमिक विद्यालय डोडाई पिपरा की छात्रा हूँ और मैं आप लोगों के सामने एक वायुमंडल का एक टॉपिक के बारे में लाई हूँ जो आपको दिखाना चाहती हूँ। वायुमंडल विभिन्न गैसों से बना होता है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% कार्बन रहता है। वायुमंडल की विभिन्न परतें होती है, ये 5 प्रकार की होती है। पहले आयन मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर क्षोभ मंडल, फिर बहिर्मंडल। HM साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो इतने कम वक्त में इतना अच्छा अरेंजमेंट किया उन्होंने। और TLM के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टीचर अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो TLM बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है।
मैं बात कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट बायोलॉजी की, जिसमें पाचन तंत्र एक चैप्टर है जो सुनने में समझने में बहुत टफ हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से समझाते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव हो सकता है और बच्चों को छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। टीएलएम बनाने के लिए कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है कि हमें ऐसे कलर्स का इस्तेमाल करना है कि जो दूर से जो बच्चा लास्ट में बैठा उसको विजुअल हो सके। ये नहीं कि हम बारी बारी से बच्चों को ले जाकर दिखाएंगे, नहीं, हम तो अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि लास्ट तक का बच्चा भी अच्छे तरीके से देख सके, तभी हमारा टीएलएम सक्सेसफुल साबित होगा और ज्यादा इफेक्टिव होगा। कलर्स और जो शब्द लिख रहे हैं वो विजिबल होना चाहिए, ऐसे कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो विजिबिलिटी कम हो जाती है और बच्चों का ध्यान मेन टॉपिक से हट के कलर्स के ऊपर जाने लगता है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, मैं पाचन तंत्र को दिखला रहा हूँ, आप लोग भी गौर से देख सकते हैं, सिर्फ 2 कलर का इस्तेमाल किया गया है और सारी बातें हम लोगों ने रखने की कोशिश की है। मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट होते हैं, कौन कौन से अंग आते हैं पाचन तंत्र के अंतर्गत। शुरुआत मुख से होता है जिसे मुख भी कहते हैं, उसके बाद एक लंबी नली जा रही है जिसे ग्रसिका कहते हैं, ग्रसिका एंड होता है अमाशय में जिसे स्टमक बोलते हैं, फिर यकृत, यकृत के जस्ट नीचे पित्ताशय होता है और जस्ट बगल में आपको पैरेलल अग्नाशय, और धीरे धीरे खाना इसी तरह से बढ़ते हुए छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में और लास्ट प्रोसेस होते हुए बाहर वेस्ट मटेरियल के रूप में निकल जाता है। कंसेप्ट छोटा सा है, समझाने का तरीका हम लोगों को गौर करना है ताकि हम अपने प्रोसेस को, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया।